आपको P2P पे डॉलर बाय डिपॉजिट या सेल करने पे जो आपको स्कैम्स फेस करने पड़ते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और आपने किस तरह बचना है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि आपने किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अपना बैंक अकाउंट इजी पैसा जैज़ कैश लिंक कैसे करना है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट या इजी पैसा इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक्सचेंज पे डॉलर बाय या सेल कैसे कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन है टाइमली मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने अपनी एक्सचेंज का जो मेन डैशबोर्ड होता है उसको ओपन करना है। ऐड फंड्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। नीचे P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। P2P ट्रेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास P2P का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर बाय के साथ राइट साइड पे PKR का ऑप्शन आ रहा है। फिल्टर का ऑप्शन आपको सॉर्ट आउट कर देता है, इजी कर देता है कि आप कितनी अमाउंट के डॉलर परचेज करना चाह रहे हैं, ताकि आपके पास जो मर्चेंट्स के एड्स लगे होते हैं उसके मुताबिक आपको वो डाटा शो करवाए। तो जब हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास बैंक्स आ रहे होते हैं। अगर हमने बैंक से परचेज करने हैं या इजी पैसा करने हैं तो इजी पैसा पे क्लिक कर लेंगे। तो अब ये वाला जो डैशबोर्ड आपके सामने आया है, ये तमाम जो मर्चेंट्स जो मनी एक्सचेंजर, जैसे हमारे पास लोकल ज़बान में मनी एक्सचेंजर होते हैं डॉलर बाय सेल करने वाले, तो ये तमाम एक्सचेंजेस पे मनी एक्सचेंजर होते हैं जिनको मर्चेंट्स कहते हैं। तो ये लिस्ट होते हैं। अब इनसे डॉलर बाय करने का आपने ख्याल रखना है 2 से 3 चीज़ों का। वो कौन सी हैं? अब यहाँ पे जो भी मर्चेंट्स आ रहे हैं, टॉप से आपने स्टार्ट करना है। टॉप से आपको मिनिमम रेट मिल रहे होते हैं, आपने सिर्फ मिनिमम रेट ही चेक नहीं करना, 2-3 चीज़ें और भी चेक कर लेनी है। ऊपर जहाँ पे प्राइस आपको शो रही होती है ऐड की, उसके ऊपर आपने देखनी है कि उसने ट्रेड्स अभी तक कितने की हैं, कितने दफ़ा उसने डॉलर सेल किए हैं। उसके आगे उसकी जो डॉलर सेल करने की जो पॉजिटिव रेशो है वो कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। थर्ड नंबर पे उसका जो टाइम है डॉलर रिलीज करने का, अमाउंट रिसीव होने के बाद जो डॉलर रिलीज करने का टाइम है वो कितना है। मिनिमम 15 मिनट्स से स्टार्ट होता है, 30 मिनट्स 1 आवर तक जाता है। तो आपने ये 3-4 चीज़ें मस्ट चेक करनी है। तो आपने फर्स्ट जो मर्चेंट का ऐड है इस पे क्लिक कर लेना है। आप जितनी अमाउंट के डॉलर परचेज करना चाह रहे हैं PKR पे क्लिक करेंगे, नीचे मैनुअल अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको जो डैशबोर्ड है वो मर्चेंट के मेन स्क्रीन पे ले जाएगा। यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने चैट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब पहला स्कैम का जो सिनेरियो होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे चैट के अंदर टाइम ख़त्म हो जाता है या जो मर्चेंट है आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता है और कहता है कि मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। तो आपने व्हाट्सएप पे कोई चैट नहीं करनी उसके साथ। हाँ, एक सिनेरियो, अगर टाइम ऊपर जो टाइमर चल रहा है अमाउंट रिलीज़ करने का या आपकी जो ट्रेडिंग है वो कंप्लीट होने का, ऊपर टाइमर चल रहा होता है जहाँ पे आपने PKR अमाउंट लिखी हुई है उसके नीचे 15 मिनट का। तो अगर वो टाइम ख़त्म हो जाता है वो टाइम एक्सटेंड करता है और आपको चैट में लेता है। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो चैट पे जाने पे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने जो मेन डीलिंग है वो आपने अपनी एक्सचेंज के चैट रूम के अंदर ही करनी है, इससे बाहर नहीं जाना। अगर वो अकाउंट नंबर सेंड करता है तो इसी चैट में करेगा। व्हाट्सएप पे आपने कभी उसके अकाउंट नंबर नहीं मांगने, कभी व्हाट्सएप पे आपने डीलिंग नहीं करनी। ये पहले स्कैम से आप बचेंगे। सेकेंडली, जब यहाँ पे उसके पास चैट में आ जाएंगे तो आपने कहना है कि भाई अपना जो लाइव अकाउंट है वो सेंड करें जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैं अमाउंट सेंड करूं। बाज़ ने क्या अपना पुराना अकाउंट नंबर दिया होता है, जब हम उनको अमाउंट सेंड कर देते हैं तो उनको रिसीव होने के बाद वो कहते हैं कि भाई आपने पूछना था, जो ऐड में लगा हुआ है वो ऐड पुराना है, वो मेरा अकाउंट बंद हो चुका है, लिहाजा मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। पे आपने उसका फ्रेश जो अकाउंट नंबर है वो मंगवा लेना है। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा आपने वेट करना है, अमाउंट रिलीज़ नहीं करनी उसका जो अकाउंट नंबर ऐड में दिया हुआ है। यकीनली आपने ऊपर जो टाइमर चल रहा होता है उसका बिल्कुल ख्याल रखना है। आपने उसको बार बार मैसेज करना है क्योंकि वो ऑर्डर लगा के
ऑनलाइन शो तो हो रहे होते हैं लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होते, मोबाइल बंद करके रखा होता है उन्होंने। तो आपने बार बार उसको मैसेज करना है जब तक आपको फ्रेश अकाउंट नंबर वो सेंड ना कर दे। उसने अकाउंट नंबर सेंड किया, हमने यहाँ से पिक किया, अपने इजी पैसा में गए। इजी पैसा में बाज़ औक़ात लोगों ने डिजिटल बैंक दिया होता है, तो राइट साइड पे आपका डिजिटल अकाउंट नंबर है और लेफ्ट साइड पे आपका सिंपल इजी पैसा का अकाउंट नंबर है। तो उसने डिजिटल दिया था, डिजिटल पे क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे और अमाउंट उसको सेंड कर देंगे। अमाउंट सेंड करने के बाद हम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हमने जो प्रूफ देना है वो स्क्रीनशॉट उसको सेंड करना है। दोबारा एक्सचेंज पे आएंगे, ऊपर ट्रांसफर का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, हमने इस ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे ट्रांसफ़र नोटिफाई का ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पे क्लिक कर देना है, तो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अमाउंट बायर ने सेंड कर दी है, अपना बैलेंस चेक करके USD हैं वो रिलीज़ करें। नीचे एल्बम पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट भी उसको एज अ प्रूफ सेंड करना है। जब तक हम स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करेंगे तो जो सेलर है वो हो सकता है आपको डॉलर रिलीज़ ना करे, तो ये आपने मस्ट कर देना है स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपने वेट करना है, वेट मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट्स के अंदर वो आपको सेंड कर देगा, डॉलर रिलीज कर देगा। और यहाँ पे डॉलर रिलीज हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है, अपने वैलेट पे जाना है, दोबारा चेक करना है कि मेरे डॉलर मुझे रिसीव हो चुके हैं या नहीं। वो क्या आपके फंडिंग वैलेट में पड़े होते हैं या आपके स्पॉट वैलेट में पड़े होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डॉलर रिलीज हो चुके हैं, $10.56। यहाँ पे उसको फीडबैक देना है पॉजिटिव, ताकि उसको भी मोटिवेशन मिले और जब वो हमें सेल करेगा वो हमें भी पॉजिटिव रिव्यू देगा। तो ये सिंपल सा तरीका है डॉलर बाय करने का। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि डॉलर सेल कैसे करते हैं और उसमें भी हम स्कैम्स के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह स्कैम होते हैं सेल करने। गाइस, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिले और आप स्कैमर से बच सकें और अपने फंड सेव रख सकें।